आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 98,49,916 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 30,006 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 442 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,42,914 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 202, नैनीताल में 79, उधमसिंह नगर में 50, हरिद्वार में 46, पिथौरागढ़ में 25, चमोली में 24, पौड़ी में 23, टिहरी में 14, उत्तरकाशी में 11, रुद्रप्रयाग में 9, चंपावत में 6 और अल्मोड़ा में 1 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में 2, एम्स ऋषिकेश में 1 और मैक्स हॉस्पिटल में 1 कोरोना मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में कुल कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,355 हो गया है, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 82,000 के पार पहुँच गया है। जिला मुख्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन और अनशन। आज हाईवे कल जाम करेंगे। तो कृषि कानूनों को वापस लेने की जीत पर अड़े किसान संगठनों ने सोमवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। देश भर के जिला मुख्यालयों पर किसान प्रदर्शन करेंगे। वहीं सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हर संगठन से एक किसान नेता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे। सेना को जंग के लिए 15 दिन के हथियार बारूद रखने की अनुमति। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला लिया है। इसके तहत अब सुरक्षा बलों को 10 दिन के बजाय 15 दिन की त्वरित जंग के लिए हथियारों और गोला बारूद भंडार रखने का अधिकार दे दिया गया है। इस कदम को चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए सशस्त्र बलों की तैयारी पुख्ता करने के तौर पर देखा गया है। चीन और पाकिस्तान की ओर से एक साथ खतरा। तो पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की सेना और भारतीय जवान करीब 7 महीने से आमने सामने हैं। यहां जून में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इससे चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ कराने की लगातार उसकी कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड में स्टाफ नर्सों के 1238 पदों पर भर्ती आज से। तो स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के पदों पर नौकरियों का पिटारा खुल गया है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने स्टाफ नर्सों के 1238 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। 14 दिसंबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। सिर्फ बाहरी छात्रों से ही लेंगे कोविड रिपोर्ट। तो 15 दिसंबर से खुलने जा रहे हैं राज्य के महाविद्यालयों में। अधिकतर छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अधिकतर कॉलेजों ने यह साफ कर दिया है कि स्थानीय छात्रों से कोविड जांच रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। हालांकि प्रदेश के बाहर से छात्रों के लिए जरूरी होगी। वहीं छात्र मास्क और अभिभावकों की ओर से जारी होने वाली सहमति पत्र के बिना प्रवेश नहीं कर पाएंगे। काशीपुर में छात्रा से दुष्कर्म गंभीर। तो छात्रा को घर पर बुलाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। हालत गंभीर होने पर छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वहीं पीड़िता के पिता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो ITI थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर में कहा कि रविवार सुबह करीब 6 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से कहीं चली गई। खोजबीन करने पर वह घर के सामने रहने वाली एक युवती के घर बेहोशी की हालत में मिली और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। वहीं पर श्यामपुर निवासी एक युवक भी आपत्तिजनक स्थिति में मिला। नाबालिग की हालत गंभीर होने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पुत्री ने बताया कि घर के सामने रहने वाले एक युवती ने उसे अपने घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर एक युवक के साथ कमरे में बंद कर दिया। आरोप लगाया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं मोहल्ले के लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को शाम 6 बजे से सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में अनुपूरक बजट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण एजेंसी को क्रशर प्लांट और डंपिंग जोन की शिथिलता देने के साथ कुछ विधेयकों को हरी झंडी मिल सकती है। नए साल में बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम। तो नए साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। देश में तेजी से बढ़ते बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अहम फैसला लिया है। सचिवालय में 25 दिसंबर से डिजिटल कामकाज होगा। तो उत्तराखंड सचिवालय में सभी अनुभागों में 25 दिसंबर से ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू होने जा रहा है।
दून की टूटी सड़कें 90 करोड़ से बनेंगी तो शहर की लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़कों को बनाने के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। दून अस्पताल में आयुष्मान वार्ड बनेगा तो दून अस्पताल में 78 बेड का आयुष्मान वार्ड बनाया जा रहा है। मसूरी में सड़क हादसे में 7 पर्यटक घायल हो गए तो मसूरी में 3 सड़क हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को 108 के माध्यम से कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया। कोल्लू खेत के पास एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। कार में दिल्ली निवासी 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे सवार थे। ऋषिकेश में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, मुकदमा दर्ज हुआ तो हरिद्वार रोड स्थित 72 सीढ़ी घाट पर एक युवक संदिग्ध हालत में मृत मिला। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। वहीं ऋषिकेश से खबर है जहाँ पर सड़क दुर्घटना में युवक घायल हो गया। डोईवाला से खबर आई है, चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान दून पहुंचे, खेली क्रिकेट। तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने निजी दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वह शनिवार को दून आए थे और सोमवार तक दून में ही रुकेंगे। वह देहरादून के जाखन स्थित अपने करीबी रिश्तेदार से मिलने के लिए आए हैं। वह इस दौरान किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल रहे। हालांकि रविवार को अपने रिश्तेदारों के घर पर ही उन्होंने सड़क पर निकलकर यहां क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेला। दून में साप्ताहिक बंदी पूरी तरह असरदार रही तो देहरादून में साप्ताहिक बंदी रविवार को पूरी तरह से असरदार रही। सभी प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रही और सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही कम दिखाई दी। बैंक वाला बताकर रेंजर के पैसे उड़ाए तो वन विभाग के रेंजर साइबर ठगी का शिकार हो गए। खुद को बैंक अफसर बताकर ठग ने उनके खाते से 1,39,000 रुपये की रकम निकाल ली। नगर आयुक्त की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई तो वरिष्ठ आईएएस अफसर और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे के फेसबुक अकाउंट से मिलती जुलती एक नई फेक आईडी तैयार कर ली गई। इससे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। पहाड़ी उत्पादों को यातायात सुविधा देगा रेलवे। तो रेलवे पहाड़ी उत्पादों को बड़े शहरों में पहुंचाने के लिए यातायात सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए मंडी समिति के अफसरों ने रेलवे के अफसरों ने प्रस्ताव दिया है। जल्द ही यह सुविधा किसानों एवं मंडी व्यापारियों को मिलेगा। कार बेचने का विज्ञापन देख ठग लिया तो देहरादून से खबर है जहाँ पे कार बेचने के लिए एक ई कॉमर्स साइट पर विज्ञापन डालने के बाद महिला से ठगी हो गई। महिला ने कार बेचने के लिए एक व्यक्ति से संपर्क किया। पेमेंट भेजने का झांसा देकर महिला के मोबाइल से एक QR कोड भेजा। महिला ने जैसे ही कोड को स्कैन किया महिला के खाते से 90,000 रुपये कट गए। रेखा आर्य के गनर ड्राइवर कुक भी संक्रमित। तो महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के परिवार के साथ के बाद उनके गनर ड्राइवर कुक सहित 5 अन्य कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री समेत सभी कर्मचारी उनके सरकारी आवास में ही आइसोलेट हैं। गूगल से करेंगे मूल्यांकन, कितनी समझ में आई पढ़ाई। तो शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों का एक बार फिर मूल्यांकन करने जा रहा है। कक्षा 3 से 12 तक सभी विषयों का गूगल फॉर्म की मदद से मूल्यांकन किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण को 273 कोल्ड चेन सेंटर बनेंगे। तो राज्य के हर क्षेत्र में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत राज्य के 273 कोल्ड चेन सेंटर चिन्हित किए गए हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अस्पतालों तक वैक्सीन की सुरक्षित पहुंचने के लिए कोल्ड चेन की मजबूती पर फोकस किया है। पहाड़ पर बर्फबारी के बाद दून में ठंड। तो 2 दिन मौसम खराब रहने के बाद रविवार को मौसम साफ रहा। खासकर पर्वतीय हिस्सों में लोगों ने अच्छी धूप का आनंद लिया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने डेरा डाल दिया है। पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। तो चक्राता से खबर है जहाँ पर चक्राता की चोटियों पर बर्फबारी के बाद रविवार को कई पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। जोनसार बाबर में रविवार को चटक धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। ऋषिकेश में गंगा के पानी बढ़ने से टापू में फंसे पर्यटक। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश की हृदय स्थली त्रिवेणी घाट पर अचानक जलस्तर बढ़ने से गंगा की मुख्य धारा और छोटी धारा के बीच बने टापू पर रविवार को 1.5 साल के मासूम समेत 5 पर्यटक फंस गए। खुद को पानी में घिरा देख पर्यटक घबरा गए। जान पर खतरा मंडराता देख मदद के लिए शोर मचाने लगे। चीख पुकार सुनकर हरकत में आए जल पुलिस ने जवान राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद पानी के बीच फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया।
मुहूर्त 2021 में 7 महीने में केवल 51 दिन बजेंगी शहनाइयाँ। तो 2020 में शादियों के अधिकांश मुहूर्त कोरोना काल लॉकडाउन के कारण प्रभावित रहे। अब 2021 में विवाह मुहूर्त 22 अप्रैल से शुरू होंगे। 2021 में भी 7 माह के विवाह के लिए सिर्फ 51 दिन ही हैं। रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का काम जल्द शुरू होगा। तो रविवार को स्टेशन पहुंचे IIT रुड़की के इंजीनियर रिमांडिंग प्लान लेकर पहुंचे हैं। हादसे में घायल BSF के जवान ने दम तोड़ दिया। तो गत गुरुवार को दोस्त की शादी के बाद अपने परिवार के पास विकास नगर जा रहे लोरली निवासी BSF के जवान की साइया में बाइक स्लिप हो गई थी, जिससे BSF के जवान गंभीर चोटें आई थी। जवान को देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह हृदय गति रुकने से जवान की मौत हो गई। वहीं खबर है त्यूनी में मिला अधेड़ व्यक्ति का शव। तो शिमला रोड पर गुतियाखड़ बिजली घर के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जोनसार में बूढ़ी दिवाली पर जमकर खरीदारी। तो दिवाली के ठीक एक माह बाद जनजातीय क्षेत्र जोनसार में बूढ़ी दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। सोमवार को होलियात के साथ क्षेत्र में 5 दिवसीय दिवाली का शुभारंभ होगा। रविवार को पर्व का असर बाजारों में देखने को मिला। लोगों ने पर्व से संबंधित सामान की जमकर खरीदारी की। छात्रवृत्ति के लिए 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के लिए 15 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। इस तिथि के बाद विभाग आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। छात्रवृत्ति परीक्षा में 10,000 मेधावी शामिल होंगे। आदि बद्री के कपाट 15 को होंगे बंद। तो आदि बद्री धाम के कपाट आगामी 15 दिसंबर को शाम 7 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद कर दिए जाएंगे। वहीं खबर है, यह घनसाली पुरोला से 1000 रुपये का इनामी पुरोला से किया गया गिरफ्तार। तो घनसाली पुलिस ने 2012 से फरार चल रहे 1000 के इनामी आरोपी को उत्तरकाशी जनपद के पुरोला से गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल पाई है। सेना भर्ती में आने वाले युवाओं की समस्या दूर हो। तो कोटद्वार में आयोजित 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक सेना भर्ती आयोजित की जाएगी। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को 48 घंटे पहले का कोविड निगेटिव रिपोर्ट मांगा जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था के चलते युवाओं को रिपोर्ट के लिए भटकना पड़ रहा है। चमोली के गोपेश्वर में खुला वेस्ट टू वंडर पार्क। तो आम जिंदगी से हम जिन वस्तुओं को अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं को सजाकर संवार कर उपयोगी और आकर्षक बनाने का सफल प्रयोग गोपेश्वर के जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया की पहल पर हुआ है। बड़कोट नौगांव से खबर आई है। नौगांव ब्लॉक में वाहन दुर्घटना से एक की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए। तो नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत गोदिन गांव से डामटा की ओर जा रहा एक वाहन कंडारी गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा। वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को डामटा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ 3 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मोरी में 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। माघ मेले की तैयारी में जुटी जिम्प। तो जिला पंचायत उत्तरकाशी ने पौराणिक माघ मेला 2021 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रानीखेत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बिनसर और कसार देवी का पारा -1 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं रानीखेत से खबर है, जहाँ पे पानी जमने से मझखाली में पेयजल लाइन फट गई है। युवा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने पर जोर। तो युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर निरीक्षण किया। 18 साल पूरा कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अपील की गई है। अल्मोड़ा में 2848 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो जिले के 11 परीक्षा केंद्रों में रविवार को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और राष्ट्रीय साधन सह छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। रानीखेत से लापता किशोरी पुलिस को रामनगर में मिली। तो तहसील के सुदूरवर्ती गांव में बीते शनिवार को किशोरी संदिग्ध हालत में लापता हो गई। देर रात राजस्व पुलिस ने किशोरी को रामनगर क्षेत्र में एक किशोर के साथ बरामद किया। हालांकि मामले में किसी ने भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पिथौरागढ़ में स्कूल से घर लौट रहे बच्चों से लूटपाट। तो जिला मुख्यालय में स्कूल से घर लौट रहा एक बच्चा लूट का शिकार बन गया। परिजनों के मुताबिक 3 अज्ञात युवकों ने बच्चे को बीच रास्ते में रोककर उसके मोबाइल छीना और फरार हो गए।
महिला को घायल करने वाला गुलदार पकड़ से दूर। तो भले ही चंडाक मार्ग पर महिला पर हमला कर उसे घायल करने वाला गुलदार अब भी वन विभाग की पकड़ से दूर है, लेकिन वहीं गुलदार इसी मार्ग पर शनिवार रात आवाजाही कर रहे कुछ लोगों के कैमरे में कैद हुआ है। अशासकीय स्कूलों का अनुदान खत्म करने का मुद्दा गरमाया। तो अशासकीय स्कूलों के अनुदान को समाप्त करने का उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ ने 21 दिसंबर को आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। संघ ने कहा कि पहले इस मामले में सीएम और शिक्षा मंत्री से बात की जाएगी और बात न बनी तो तय समय से आंदोलन छेड़ा जाएगा। कोरोना का झटका, 4000 करोड़ का कुंभ 800 करोड़ में ही सिमटा। तो कुंभ पर करीब 800 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। हालांकि यह उस 4000 करोड़ की योजना का 5वां भाग है जिसे सरकार ने कोरोना काल से पहले तैयार किया था। कार्बेट में हाथी को बिस्कुट खिलाने का फोटो वायरल हुआ है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में ढिकाला जोन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में एक जिप्सी चालक हाथी को बिस्कुट खिला रहा है। तस्वीर के वायरल होते ही कार्बेट प्रशासन हरकत में आ गया। दून में बढ़ रहा साइबर ठगों का जाल, संभल कर करें काम। तो वर्तमान में जब सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, ऐसे में साइबर सुरक्षा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पुलिस लगातार पीड़ितों की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है, साथ ही जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं खबर आई है 19 और 23 को नहीं चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस। तो देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस 19 और 23 दिसंबर को नहीं चलेगी। देवबंद और टपरी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को डबल किए जाने संबंधी निर्माण कार्यों के चलते उत्तर रेलवे की ओर से ट्रेन संचालन पर रोक लगाई गई है। शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, चक्राता में 0 से नीचे पहुंचा पारा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोफेसर सहित विभिन्न पदों पर करें आवेदन। तो 328 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सीनियर रेजिडेंट सहित कई पदों पर इंटरव्यू। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती निकली हुई है, 16 पदों पर भर्ती है। तो साक्षात्कार के माध्यम से ये भरे जाएंगे। साक्षात्कार 23 दिसंबर को होगा। विभिन्न पदों पर आवेदन का अवसर। तो 727 पदों पर सैनिटरी इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें स्टेनोग्राफर, एलडीसी, टेलर्स इत्यादि पद हैं। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वहीं जूनियर रेजिडेंट 2021 पदों पर भर्ती। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी गई है। डीबीएस व एमकेपी कॉलेज के खोलने पर फैसला आज। तो डीएबी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज को 15 दिसंबर से खोलने की तैयारी है। वहीं सोमवार को डीबीएस और एमकेपी पीजी कॉलेज के खोलने की तारीख पर भी फैसला हो जाएगा। 2378 पर्यटकों ने किया वन्य जीव का दीदार। तो दून चिड़ियाघर में रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार को 2378 पर्यटक वन्य जीवों के दीदार को पहुंचे। देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर 18 से चलेंगे बड़े वाहन। तो 8 माह से बंद बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच बड़े वाहनों की आवाजाही 18 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली दून रेल को दिया जाएगा सीता माता समाधि एक्सप्रेस नाम। तो पूर्व राज्यसभा सांसद व श्री नंदा राजा पूर्व पीठिका समिति के अध्यक्ष तरुण विजय सितोनी ने बताया कि माता मंदिर फलसाणी गांव पहुंचे और उन्होंने बताया कि माता सीता की भू समाधि स्थल धरोहर है। पूर्व सांसद ने कहा कि दिल्ली देहरादून संचालित रेल को सीता माता समाधि एक्सप्रेस का नाम दिया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो श्रद्धालु बिना रोक टोक कर सकेंगे गंगा स्नान। शहरी विकास मंत्री को घेरेगी भीम आर्मी। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने केरल कंपनी के सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन दिया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा रही प्रसव पीड़ा। तो बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। हालत तब और बुरी हो जाती है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्योंकि प्रसव की असहनीय पीड़ा सहना दूसरे जन्म लेने जैसा है। पहाड़ में महिलाएं अस्पताल और डॉक्टर की कमी के साथ बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते घंटों इस पीड़ा को सहने को मजबूर हैं। हल्द्वानी से खबर आई है, बस से महिला का सूटकेस उड़ाया। तो रोडवेज बस से दिल्ली जा रही महिला का सूटकेस उचक्कों ने
रविवार दोपहर को पार कर दिया। सूटकेस में नकदी और कपड़े थे। दुष्कर्म के आरोप में चाचा गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे मुखानी पुलिस ने रविवार को नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के आरोप में चाचा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में ने जेल भेज दिया। वहीं किशोरी ने बताया कि चाचा की गलत हरकतों से तंग आकर वह प्रेमी के साथ चली गई थी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 16 से खुल सकती है नेपाल सीमा, फैसला आज होगा। तो कोरोना महामारी के कारण करीब 9 माह से बंद भारत नेपाल सीमा 16 दिसंबर से पूर्व की भांति खुल सकता है। किसानों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। तो पांडे ने दिल्ली जाकर कृषि कानूनों के समर्थन में गुस्साए तराई के किसान। तो दिल्ली जाकर कृषि कानून के समर्थन करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर करने की अनुमति मांगी, पिंजरे लगाए गए हैं। तो गन्ना क्रय केंद्र प्रभारी पर तेंदुए ने किया था हमला। वही खबर है बाजपुर से, जहां पे तेंदुए दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत है। मां दवा लेने बाजार गई तो घर से किशोरी का अपहरण, केस दर्ज किया गया है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे मां घर से दवा लेने के लिए क्लिनिक में आई तो एक आरोपी उसकी बेटी का अपहरण कर फरार हो गया। काफ़ी खोजने के बाद बेटी नहीं मिली तो मां ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद दाल विक्रेता पर अपहरण का केस दर्ज किया है। मामले की विवेचना एसआई पंकज कुमार को सौंपी गई है। वाहन की चपेट में आकर के सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है।